इश्क की ऐसी कहानी जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी। कहानी में दोस्ती थी, प्यार था और उसके बाद एक खतरनाक वारदात भी थी। जी हां, ग्वालियर की दरअसल घाटी गांव पुलिस जो है वो रोजमर्रा की तरह अपना काम कर रही थी। थाने में जैसे होता है, शिकायतें सुन रही थी। उसी दौरान दरअसल इस थाने में एक महिला पहुंचती है, शादीशुदा महिला थी। शादीशुदा महिला पहुंचती है और पुलिस अधिकारी से मिलने की कोशिश करती, थाने में बैठे लोगों से अपनी बात करती है। उसे अपनी दरअसल शिकायत कहनी थी और मामला कुछ बड़ा हटके था। उसे लगा भाई कि मैं किस तरीके से मतलब पूरे मामले को बताऊं, पुलिस अधिकारी कोई हो, महिला अधिकारी हो तो मैं बताऊं, अपनी बात बताऊं, क्या था कहानी में। अब कहानी में जैसे मैंने आपको बताया, दोस्ती थी, प्यार था और चूंकि शादीशुदा महिला थी और इश्क की कहानी को 7 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। लेकिन उस कहानी में ऐसा क्या था जिसे वो महिला बताना चाहती थी अधिकारी को। तो कहानी शुरू होती है, जैसे मैंने बताया, 7 साल से ज्यादा का वक्त। ग्वालियर की एक शादीशुदा महिला को अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से दोस्ती हो जाती है। शुरुआत में बातचीत शुरू होती है, वो भी भाभी जी नमस्ते या भाभी जी कैसी हैं आप, इस तरीके से बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत के जरिए फिर कहीं जहाँ रहते हैं उसके आसपास कोई दुकान हुई तो मिल लिया, बात हो गई, दोस्ती हो गई, हंसी मजाक होने लगा। अब फिर यही दोस्ती जो है प्यार में तब्दील हो गई। प्यार में तब्दील हो गई तो फिर जो शादीशुदा महिला थी वो इश्क में ऐसी डूबी कि वो उस लड़के से, पड़ोस में रहने वाले, शादी करना चाहती थी। उसने भी कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, कुछ वक्त चाहिए, शादी कर लूंगा। अब ऐसा करते करते 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसे ही उस महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया, वो पुलिस भी सुनकर हैरान थी। उसने कहा उसने रेप किया है मेरे साथ। ये क्या हुआ? शादी की बात लगभग तय हो गई थी, लड़का भी कह ही चुका था शादी करूंगा, ये रेप वाली बात कहां से आ गई? तो पता चला कि जब वो शादी के लिए महिला दबाव बना रही थी उस पर कि तुम कब शादी करोगे, तो वो इस बात से नफरत पाल बैठा और उसने शादी का झांसा देकर पहले भी दुष्कर्म किया, जिसको महिला ने बताया कि वो कई बार ऐसा करता कि लड़ाइयां होती और उसके बाद वो रेप जैसा कुछ वारदात करता था महिला के साथ। पहले महिला ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, ये सवाल है, लेकिन बाद में महिला ने शिकायत दर्ज कराई और पूरी कहानी पुलिस को बताई कि जब जैसे ही शादी की बात पर दबाव ज्यादा बढ़ गया तो वो फिर इस कदर हरकतें करने लगा जो महिला को नागवार गुजरी। और यही वजह है कि महिला ने पुलिस के पास जाना उचित समझा। कहानी में बहुत सारी चीजें थी जो पुलिस को महिला ने बताई, लेकिन फिर पुलिस ने अपने स्तर पर इसकी तफ्तीश शुरू की। पुलिस को लगा कि भाई क्या है मामला, कहीं ऐसा होता नहीं झूठी शिकायत हो रही हो, रेप की दर्ज करा रही हो। पुलिस ने अपने स्तर पर पूछताछ की। पूछताछ में पता चला तो कुछ बातें सही भी थी। तो पूरे केस में कई चीजों को पुलिस ने देखा, पहलुओं को, क्योंकि बाद में वाकई में पुलिस को भी जो पूछताछ में लगा वो बात सच इसलिए लगी कि वो शादी नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो इस तरीके से महिला से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। बाद में पुलिस ने केस को सुलझाने में कामयाबी हासिल की, आरोपी को धर दबोचा गिरफ्तार कर लिया और मामले का पुलिस ने खुलासा भी कर दिया। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहे एमपी तक।